जनक माँ, तुम्हारी जिंदगी में ऐसे भी कठिनाइयां भरी पड़ी है, अब ये बच्चा। और देखो, अगर अनी की गलती नहीं है ना, तो वो इस बच्चे की जिम्मेदारी नहीं लेगा। तो मैं कब कह रही हूँ कि मैं किसी के ऊपर ये जिम्मेदारी थोपने आई हूँ यहाँ पर? मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि मेरे बच्चे को इसके पिता का नाम मिले, बस। क्योंकि मैं जानती हूँ इसके बिना जिंदगी जीना कितना मुश्किल हो जाता है। अरे दर दर की ठोकरें खानी पड़ती हैं, बेइज्जती सहनी पड़ती है, जिल्लत से गुजरना पड़ता है। और मैं जानती थी, यहाँ आने से पहले मुझे पता था कि ऐसा ही कुछ होगा मेरे साथ, लेकिन मैं तब भी आई। एक माँ अपने बच्चे के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। और अब झनक ये बात सीधे सीधे अंजना की ओर देखकर कह रही है, क्योंकि आज झनक को पता है कि प्रेम तो सभी दिखाते हैं, पर खड़ा होना किसी के साथ जिसके साथ कुछ ऐसा हुआ है, ये मुश्किल काम है। अंजना ने हमेशा झनक को अपनी बेटी की तरह माना, एक माँ की तरह परवाह की उसकी जब वो वहाँ थी। पर क्या अब अंजना उस मुंह बोली बेटी का साथ देगी? और अगर सर जी ने इस बच्चे को अपनाने से मना कर दिया तो मैं इस बच्चे के पैदा होने के बाद डीएनए टेस्ट कराऊंगी, और तब तो सच्चाई बाहर आ जाएगी ना। जनक, डीएनए टेस्ट के बाद भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, पर ऐसा जरूरी नहीं है कि टेस्ट के बाद भी जो तुम चाहती हो वो सब तुम्हें मिल जाए। मैं जानती हूँ कि शायद मुझे अपने बच्चे के लिए वो हक ना मिले, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं लड़ना छोड़ दूं, हार मान लूं। और एक बार फिर ये बात अंजना पर भी लागू तो होता है शायद, क्योंकि एक माँ अपने बच्चे की खुशियों के लिए कभी पीछे नहीं हट सकती। अगर किसी ने भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो एक माँ ही होती है जो दुनिया से लड़ने की ताकत रखती है। ऐसा नहीं कर सकती, अपने बच्चे के लिए ऐसा नहीं कर सकती। अरे जब ये बच्चा इस दुनिया में आएगा तो क्या जवाब दूंगी? अरे मैं तो आंखों में आंखें डालकर बात तक नहीं कर पाऊंगी इस बच्चे से। नहीं, ये मैं नहीं कर सकती, इतना बड़ा पाप मैं नहीं कर सकती। उस दिन मैंने सर जी की आंखों में अपने लिए सिर्फ प्यार देखा है, और आज अंजना झनक की आंखों में सिर्फ और सिर्फ दर्द देख रही है, प्यार में धोखा खाने का दर्द। और जहां बाबलू और छोटौन दुखी हैं झनक की इन बातों से, वहीं दादी और दादा आज खामोशी में भी नफरत झलका रहे हैं। और मैंने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। कुछ नहीं सोचा, लेकिन इससे आगे किसी सवाल का जवाब नहीं दे पाऊंगी अब मैं, मुझसे नहीं होगा। तब भी आप लोग को शक है मुझ पर तो मैं अभी के अभी इस घर से चली जाऊंगी। जनक, तुम हमें गलत समझ रही हो। हाँ, उल्टा हम तो तुम पर शक भी नहीं कर रहे। ये कैसे हो सकता है? किसी पे तो शक करना होगा। मतलब ना मुझ पे शक है, ना सर जी पर, ना मैं झूठ बोलूं, ना सर जी। कैसी बातें कर रही हैं? कैसे हो सकता है ऐसा? तुम्हें क्या लगता है जनक, अनी सब कुछ जानकर कर रहा है? उसकी शादी हो चुकी है, कहीं वो फंस ना जाए, कहीं ये परिवार टूट के बिखर ना जाए, इसलिए कह रहा है ये सब। इसका जवाब बेहतर सर जी दे सकते हैं। और आज सबके सामने झनक इस परिवार को ही जवाब के घेरे में डाल दी है। सवाल उन्हें अनी से करनी होगी, उससे नहीं। प्लीज छोटौने से सवाल पूछकर मुझे और ठेस मत पहुंचाइए, क्योंकि मैं इस वक्त जिस दर्द से गुजर रही हूँ ना, उसे सिर्फ एक माँ ही समझ सकती है। तो क्या आज बोस परिवार में जो और भी औरतें हैं, जो माएं हैं, क्या उन्हें झनक का दर्द महसूस नहीं हो रही? आप लोग
आपको मैं क्या इतनी बड़ी बेवकूफ लगती हूँ? इतनी दूर से यहाँ आऊंगी बेइज्जत होने के लिए? अपने लिए मदद कुछ नहीं मांगा तो अपने बच्चे के लिए उसके पिता का नाम। आपको लगता है कि झनक सच बोल रही है? सच कहूँ तो मुझे मर्दों पे ही विश्वास नहीं होता, तो शायद उन दोनों के बीच कुछ हुआ भी होगा। एक सलाह आपको जाते जाते देना चाहती हूँ मैं, आप सब मेरे साथ खड़े नहीं हो सकते, तो मेरे खिलाफ खड़े होने की भी जरूरत नहीं है। क्योंकि अब आने वाले कल में जहां सृष्टि को शक तो है कि झनक के साथ जो कुछ भी हुआ है इसमें अनी का ही हाथ है, और अब झनक चेतावनी भी देती है बोस परिवार के मुखिया को, उसे हल्के में ना ले वो लोग कभी भी। अब आगे आपको बताएंगे कि ऐसी बातें क्यों हुई बोस परिवार के बीच झनक को लेकर, यहीं कंप्लीट बॉलीवुड पर। तो तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर और देखते रहिए झनक की सारी अपडेट्स।